जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों ये क्वेश्चन, तो आने वाले सीएचएसएल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट आपसे, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ है वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा है साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था होम रूल सोसाइटी को। किसने प्रारंभ किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो साथियों, राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दें। लास्ट में आपको बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, कोशिका की खोज किसने की थी? साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी। तो सभी को पता है साथियों, कोशिका की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी साथियों? रॉबर्ट हुक ने की थी आपके कोशिका की खोज। तो साथियों, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? साथियों, कोशिका जो सिद्धांत है ये आपके किसने दिया था? तो साथियों, कोशिका सिद्धांत जो दिया था ये आपके दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था साथियों? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था आपके कोशिका सिद्धांत साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी यात्री वहेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। चीनी यात्री वहेन सोंग जो है ये किसके शासनकाल में जो है वो भारत आया था? तो साथियों, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ पर आया था साथियों? भारत आया था चीनी यात्री वहेन सोंग। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए, किस वेद की जो रचना है वो गद एवं पद दोनों में की गई है? तो साथियों, वो आपका वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है, जिसकी जो रचना है वो आपकी गद में और पद में दोनों में की गई है साथियों। तो राइट की आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? साथियों, 4 होती हैं। चारों वेद आपके सामने हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। तो आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 वेद होते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन थे साथियों? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे आपके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष साथियों। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे साथियों कोई सा क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे साथियों? तो वो थे आपके ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना है वो 1800 कब हुई थी साथियों? 85 में हुई थी, ये भी आप याद रखें। और इसके जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? प्लासी के युद्ध में बात किया यहाँ पर, अंग्रेजी सेनाओं का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो अंग्रेजी सेनाओं का जो नेतृत्व है वो किया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था साथियों? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश स्थान पर है रहा है साथियों? 19वें जो एशियाई खेल में है, जो पदक तालिका में जो है, वो कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर देश रहा है आपका भारत दोस्तों, इंडिया देश रहा है। कौन रहा है साथियों? भारत देश रहा है। तो सॉरी चीन देश रहा है। कौन सा देश? चीन देश। ठीक है, पहले नंबर पर, पहले स्थान पर आपका रहा है चीन देश। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एशियन गेम्स 2022-23 का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था साथियों? 22-23 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके हुआ था साथियों होंगजोहू में, जो कि कहाँ पर है साथियों? चीन में। ठीक है, तो एशियाई गेम्स 2022-23 का जो आयोजन है ये हुआ था आपके चीन में, होंगजोहू में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? अब आ गया है, पहले स्थान पर आपका चीन रहा है, लेकिन आपको भारत का स्थान पूछा है कि भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत आपका जो रहा है वो रहा है चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है साथियों? चौथे स्थान पर रहा है भारत। पहले स्थान पर आपका चीन है साथियों। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। क्या चलाया गया था साथियों? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है या किसे बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है साथियों महेंद्र सिंह धोनी को। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग योजना शुरू किया गया है? तो ये आपके शुरू हुई है साथियों असम राज्य सरकार के द्वारा। किस सरकार द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए। जब 1857 की क्रांति के दौरान पूछा है, विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो थे आपके साथियों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे साथियों? लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली के प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे साथियों? गयासुद्दीन तुगलक थे। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर हुई थी? तो रजिया सुल्तान की जो हत्या है साथियों ये आपके हुई थी कहाँ पर? कैथल में। कहाँ पर हुई थी साथियों? कैथल में हुई थी उनकी हत्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिग बॉस OTT 2 विनर कौन बने हैं? तो ये आपको पता है एलविश यादव आपके बने हैं बिग बॉस OTT 2 के विनर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार वंश शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था साथियों आपके मिहिर भोज के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुमताज महल किसकी बेगम थी? जो मुमताज महल है वो किसकी बेगम थी? तो साथियों ये आपकी शाहजहां की बेगम थी। किसकी? शाहजहां की बेगम थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? तो ये आपके करवाया था साथियों राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। तो याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी जो प्रथा है
यह आपके शुरू की थी साथियों अकबर के। किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी साथियों, याद रखना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी है आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों? जो थीन बांध है आपका ये आपके किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों ये आपके रावी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर आपका बनाया गया है आपका थीन बांध। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों इमली में जो है वो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए है, यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दीजिए। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।